हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पर बैंकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि आपके आईसीएससी बोर्ड के चैप्टर नंबर 2 में आता है। यहाँ पर वन शॉट में सारा का सारा आपका बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी डाउट्स है सब क्लियर हो जाएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बैंकिंग होता क्या है। बैंकिंग होता है द बिजनेस ऑफ रिसीविंग, सेफ गार्डिंग, लेंडिंग ऑफ ए मनी इस कार्ड बैंकिंग। बैंकिंग को हम क्या कहते हैं कि मनी रिसीव करना, सेव करना, सेव करके अकाउंट में रखना, लेंड करना, वापस देना, किसी को उधार पर दी जाती है, उसी पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसी पर उसी को बैंक अकाउंट के जो होल्डर्स हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एज अ इंटरेस्ट। मतलब बैंक भी आगे ब्याज पर पैसा देते हैं, और वैसी बेस पर उनको जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर मेनली हमें बात क्या करना है, हमें ये नहीं बात करना कि सेविंग अकाउंट क्या होता है और करंट अकाउंट क्या होता है। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में नहीं बात नहीं करनी है, ये सब अलग चीज है, इनके बारे में मुझे बात नहीं करनी। सेविंग अकाउंट वो होता है जिसमें आप लोग नॉर्मली पैसा में डिपॉजिट करते हैं। करंट अकाउंट वो है जो ज्यादातर बिजनेसमैन खुलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेनली बात करनी है हमें ऐसे अकाउंट्स के बारे में जो इंटरेस्ट के लिए बेसिकली खुला जाते हैं बैंक में, कि लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड कर देंगे अपना पैसा, आप उस पर कितना ज्यादा से ज्यादा आप इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर मेनली दो अकाउंट्स की बात आती है, एक आती है एफडी और एक आती है आरडी। एफडी क्या होता है? ये होता है हमारा फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, एफडी होता है हमारा फिक्स डिपॉजिट, आरडी होता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, आरडी हमारा होता है रिकरिंग डिपॉजिट। तो इसके बारे में हमें बात करना है। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, इसमें ऐसा होता है जैसे आप लेकर गए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज आप लेकर गए बैंक के पास, हमने बैंक ने कहा मैं इस पर 12% का इंटरेस्ट दे सकता हूँ। आपने कहा ठीक है, इसको सबमिट कर लीजिए, 1 साल बाद मैं आऊंगा और मुझे 12% का इंटरेस्ट दे दीजिएगा, जो आपको 12,000 रुपये बनेगा वो ऐड होकर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही होता है। लेकिन आरडी में ऐसा नहीं होता। आरडी में ऐसा होता है कि आपको एक फिक्स अमाउंट हर मंथ डिपॉजिट करना होता है, उसका इंटरेस्ट भी हर मंथ ही कैलकुलेट होता है। जैसे आप कहेंगे कि बैंक को मैं हर मंथ 500 रुपीज आपको दे सकता हूँ, बस इससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो जनवरी में आपने 500 रुपीज सबमिट किए, बैंक ने कहा कि ठीक है मैं इस पर 10% का इंटरेस्ट आपको दे दूंगा। तो मतलब हर महीने आपको 50 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता जाएगा, और वो ऐड होता जाएगा। फिर अगले मंथ में उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। जब फरवरी आएगा, फरवरी में फिर आप पहुंचेंगे, कहेंगे कि हम मैं फिर से 500 रुपीज आपको सबमिट करना चाहता हूँ, क्योंकि हर मंथ आपने बात किया था कि हर मंथ मैं 500 रुपीज सबमिट करूंगा। तो फिर 500 रुपीज सबमिट करेंगे, और इससे पहले आपका भी पैसा जो जमा था वो भी होगा, वो 500 रुपीज वो है। ठीक है, उस पर फिर से इस पर इंटरेस्ट लगेगा, फिर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह ये चीज साइकिल चलती रहेगी, और दिसंबर आ जाएगा एक दिन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो रिकरिंग डिपॉजिट यही होता है जिसमें आपको मंथ बाय मंथ आप अपना फिक्स करते हैं कि मैं हर मंथ इतना प्रिंसिपल अमाउंट सबमिट करूंगा। फिक्स डिपॉजिट में आप एक साथ पैसा ले जाकर सबमिट कर देते हैं, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में ऐसा नहीं किया जाता। तो हमें यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट को पढ़ना ही नहीं है, हमें पढ़ना है रिकरिंग डिपॉजिट को। ठीक है, और इसमें भी सिर्फ बेसिक चीजें पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ही मेरा यही है कि बहुत कंसाइज में आपको बताना है कि क्या चीज आपको पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है, सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमें दो चीज पढ़नी है। एक पढ़ना है इंटरेस्ट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर इंटरेस्ट कैसे फाइंड करें, और दूसरा एमवी, मेच्योरिटी वैल्यू जिसे हम लोग कहते हैं, उससे कैसे फाइंड करें। बस दो चीज पढ़नी है, पूरा चैप्टर खत्म। सबसे पहले बात आ जाती है आरडी में। आरडी में सबसे पहले बात आएगी हमारी हमारे इंटरेस्ट की। ठीक है,
इंटरेस्ट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, इंटरेस्ट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। और एक एसआई का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर्स में। एसआई इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100। जब एक बार में ही हमें एसआई सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है तब इसका ये फॉर्मूला होता था। यहाँ पर देखिए पी है, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर देखिए टाइम आर है, आर अपॉन 100 है, यहाँ पर आर अपॉन 100 देखिए यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन यहाँ जो टी है, यहाँ पर टी बदल जाता है। टी को यहाँ पर इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एन, एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। ये है यहाँ पर का टाइम, टाइम की जगह सिर्फ इतनी सी चीज चेंज कर दी गई। और यहाँ पर नीचे जो ये 12 है, ये 12 इसलिए है कि आर जो हमारा रेट होता है पर एनम में दिया होगा क्वेश्चन में, पर एनम में रेट दिया होता है, उसको हम मंथली में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। तो इससे ये मतलब समझ में आता है कि हमें यहाँ पर जो टाइम रखना होगा वो टाइम हम लोगों को किस में रखना होगा, तो वो टाइम हमें रखना होगा मंथ में। तो हम यहां लिख सकते हैं वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। इतनी सी बात हम लिख सकते हैं कि एन जो है यहाँ नंबर ऑफ मंथ रहेगा। अगर आपको दे दिया जाए 1 ईयर के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप तुरंत उसे चेंज कर दीजिएगा मंथ में। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं तो 12 मंथ आप तुरंत कर सकते हैं। हो गया 12 मंथ, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, यहाँ पर मेच्योरिटी वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू सेकंड, ये हमारा फॉर्मूला है मेच्योरिटी वैल्यू। ये दो फॉर्मूले पढ़ लेंगे, आपका सारा का सारा सिलेबस खत्म। मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये चैप्टर का जितना भी कोर्स है, जितने भी क्वेश्चन है सब कंप्लीट हो जाएंगे। सारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाएगा, वो भी बहुत बड़ा। तो यहाँ पर क्या है, एमबी का फॉर्मूला क्या होता है, एमबी का फॉर्मूला होता है, एमबी का मतलब होता है मेच्योरिटी वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पर पी उसे कहते हैं जो हम पर मंथ डिपॉजिट करने की बैंक से बात करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कह दिया गया है, देखिए 200 रुपीज हम पर मंथ डिपॉजिट करेंगे, उसे कहते हैं पी इंटू एन, जितने मंथ तक हमने जमा करने की बात की गई है वो, प्लस आई, आई का मतलब है इंटरेस्ट, जितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा सबको ऐड कर देंगे तो हमारा एमवी आ जाएगा, जो हमारा है मेच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ मेच्योरिटी वैल्यू किस तरह आएगी, पी एन प्लस पी प्रिंसिपल अमाउंट, और ये हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, आपको याद हो ऊपर मैंने अभी बताया, ये हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई, सेम चीज लिखी हुई, यहाँ आई लिखा हुआ, यहाँ मैंने इंटरेस्ट का फॉर्मूला रख दिया, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर होगी। यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा, ये वाला और इंटरेस्ट का फॉर्मूला, यही दो फॉर्मूले आपको क्वेश्चंस को सारे करने में मदद करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है किरण ने डिपॉजिट किए हैं 200 रुपीज, 200 रुपीज डिपॉजिट कर रही है पर मंथ फॉर 36 मंथ्स इन अ बैंक रिकरिंग डिपॉजिट। जो बैंक में अकाउंट है वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। बैंक पे कर रहा है इंटरेस्ट एट द रेट 11% पर एनम। फाइंड करना है अमाउंट सी गेट ऑन मेच्योरिटी, मेच्योरिटी पर जो अमाउंट उससे मिलेगा वो बताना है वो कितने रुपए मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले दिया है यहाँ पर क्या क्या है, गिवन क्या क्या चीजें हैं। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन में पी हमें कितना दिया हुआ है 200 रुपीज, ठीक है। रुपीज का साइन भी बना दीजिएगा जब आप पेपर सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके भी नंबर कटने लगते हैं। नंबर ऑफ मंथ, यहाँ पर देखिए चेंज करने की जरूरत नहीं पी, मंथ में ही वैल्यू दी गई, ठीक है। 36 मंथ्स हो गए। रेट हमें क्या दिया हुआ है, आर, वो दिया हुआ है 11%, ठीक है। रेट हमें 11% की दी गई।
और तो हमें कुछ दिया नहीं, कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट सी गेट एंड मेच्योरिटी, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें एमवी निकालना है। ठीक है, एमवी निकालना है, तो एमवी का फॉर्मूला होता था, क्या होता था, अभी ऊपर लिखा है, पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन, एन प्लस वन अपॉन टू इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, यही होता है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। पी की वैल्यू क्या है, 200 रुपीज, इंटू एन की वैल्यू क्या है, 36, पी की वैल्यू 200 रुपीज, एन की वैल्यू 36, 36 प्लस वन अपॉन में क्या लिखेंगे, 2 इंटू 12, इंटू में आर की जगह क्या लिख सकते हैं, 11 अपॉन 100। ठीक है, 12 से काटेंगे, 12 थ्री जा 36। ठीक है, 2 से काटेंगे, यहां पर 100 आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है, और 100 से इस 100 को काटा जा सकता है। जो बच गया सबको लिख देना, 200 इंटू 36 प्लस क्या बचा है ऊपर, प्लस हमारा बचा है 3, इंटू में हमारा 36 प्लस 1 था तो 37 हो जाएगा, इंटू में 11 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 7200, ये आएगा। प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 37 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू में हम 11 करेंगे तो हमारा आएगा 1 2 2 और 1 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे, ऐड करने पर हमारा क्या आएगा, 21 ये आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और ये 8 आ जाएगा, 8421 हमारा आंसर आ जाएगा, रुपीज, क्योंकि ये सब अमाउंट था तो रुपीज में होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिस्टर रिचर्ड जो है, हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में है 3 इयर्स के लिए, एट 7.5 पैसे पर एनम है, पैसे नहीं पर एनम में इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट में के लिए डिपॉजिट किया है, और मंथली डिपॉजिट है यहाँ पर कह रहे थे पोस्ट ऑफिस में इतने के लिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए डिपॉजिट किया है, और कह रहे हैं ही गेट्स, वो जो उन्हें जो मिलता है वो कितना मिलता है, वो 8325 रुपीज इंटरेस्ट मिलता है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, फाइंड द वैल्यू। यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करने, मंथली इंस्टॉलमेंट उन्होंने कितना दिया, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट था, यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट से कंफ्यूज ना हो जाइएगा, एसआई का फॉर्मूला लगा दें। कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट हर बार मिल रहे हैं, जैसे हमने 600 रुपीज डिपॉजिट करा है जनवरी में, तो उस पर फिर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, फिर वो जो पैसा अगले बार फरवरी में ऐड होगा तो फरवरी पर फिर उस पर लगेगा, इस तरह चलता रहता है। इसके बाद हमें सेकंड पॉइंट में फाइंड करना है अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी। तो अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये दोनों चीजें रिप्रेजेंट फाइंड करनी है हमें। फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है, हमें मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी। मंथली इंस्टॉलमेंट हमें किस से डिनोट करते थे, तो वो हम डिनोट करते थे पी से, मतलब फर्स्ट पॉइंट में हमें पी निकालना। ठीक है, पी के लिए क्या होता है, और देखते हैं, पी इक्वल टू 8325 इंटू 240 अपॉन में क्या बचेगा, तो यहाँ पर 3 था, यहाँ पर भी हमारा 3 था, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 इंटू 37,
9 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर को। तो 9 से डिवाइड करेंगे क्या आपका क्या आएगा यहाँ पर? नाइन नाइन जा 81 हो जाएगा। ठीक है, टू बचेगा। तो 18 और टू फोर बचेगा। फोर बचेगा 5, पूरा कट गया। फिर हमारा क्या बचा? हमारा ऊपर बचा है 925 इंटू टू इंटू 40/37। डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 37 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा 25 टाइम्स में। ठीक है, ये हो गया। हमारा बचा क्या? 25 इंटू टू इंटू 40 बचा। मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 आ जाएगा। 20 जीरो और एक जीरो और आ जाएगा। तो ये हमारा 2000 रुपीज आंसर आ जाएगा। 2000 रुपीज ये हमारा क्या था? ये पी की वैल्यू है जो हमारी निकली। हमारा ये पी था, पी की वैल्यू हमारे निकल गई। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे थे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। हमारे नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना था? हमें अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी यानी एमवी निकालना था। चलिए एमवी को कैलकुलेट करते हैं। एमवी किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ एमवी का फॉर्मूला क्या होता था हमारा? एमवी का फॉर्मूला था पी इंटू एन प्लस आई। हमारा यही तो फॉर्मूला था एमवी का। यहाँ पर देखिए पी क्या है हमारा? पी अभी हमने निकाला है, ये है 2000 रुपीज। इंटू एन क्या है? नंबर ऑफ मंथ। तो नंबर ऑफ मंथ हमें देखने पड़ेंगे, कितना कह रहा था? 3 इयर्स का आता, तो मंथ में अगर चेंज करेंगे 36। तो 36 हमारा नंबर ऑफ मंथ हो गया। आई, आई हमारा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है? तो इंटरेस्ट की भी वैल्यू आई यहाँ पर दी गई थी। वो कितनी थी? 8325 रुपीज। 8325 रुपीज, ये सब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ये पी की वैल्यू सिर्फ हमने निकाली है, बाकी चीजें क्वेश्चन में दी गई थी। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 72,000 रुपीज प्लस 800 8325 रुपीज, इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80,325 रुपीज। ठीक है, ये हमारा आंसर है एमबी के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है, कह रहे हैं मोहन हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है मोहन के पास इन अ बैंक 2 इयर्स एट ए 6% पर एनम इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, इफ ही गेट्स 1200 एज इंटरेस्ट एट ए टाइम ऑफ मेच्योरिटी, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट एंड अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी। दो चीजें फाइंड करनी है, मंथली इंस्टॉलमेंट और अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी। तो इसे किस तरह करेंगे? देखिए यहां पर सॉल्यूशन में 2 इयर्स के पहले क्या क्या दिया हुआ है ये चीजें लिख लेते हैं। आई दिया हुआ है यहाँ पर 1200 रुपीज। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमें? आर दिया हुआ है 6% का। हमें दिया हुआ है एन, जो ईयर्स में दिया हुआ है उसे मंथ में करना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 24 मंथ्स। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद हमें कैलकुलेट क्या क्या करना था? तो कैलकुलेट करना है सबसे पहले मंथली इंस्टॉलमेंट, आई को कैलकुलेट करना है। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम लोग ऊपर कर चुके हैं। आई इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला होता है? पी इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12
इंटू आर अपॉन 100, ये होता है हमारा आई। ठीक है, चलिए आई को कैलकुलेट करते हैं। क्या होगा हमारा आई? पी हमारा दिया गया है, तो पी तो हमारा नहीं दिया हुआ है। मंथली इंस्टॉलमेंट पी को तो कैलकुलेट ही करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें करना क्या था? फर्स्ट पॉइंट में हमें पी को कैलकुलेट करना है। आई हमारा दिया हुआ है 1200 रुपीज। ठीक है, पी हमें कैलकुलेट करना है। एन क्या हुआ है? तो एन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 24 मंथ्स। तो एन को हम 24 कह देंगे। 24 + 1 25 हो जाएगा। सीधे मैंने 1 ऐड कर दिया इसमें। अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर जो हमें दिया हुआ था वो 6% का दिया हुआ है, अपॉन में 100 दिया हुआ है। कैलकुलेट करते हैं। 25 से इसे काटा जा सकता है 4 टाइम्स में। इससे काटेंगे तो ये 12 आ जाएगा। 12 से 12 कट सकता है। हमारा बचेगा क्या? 6/4 बचेगा। 6/4 को भी काटा जा सकता है, इसे 2 कह सकते हैं, इसे 3 कहा जा सकता है। उधर दूसरी साइड ले जाएंगे तो 1200 2/3 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 400। मल्टीप्लाई करेंगे 800। ये हमारा आ गया पी, रुपीज में आएगा पी। इसके बाद हमें क्या चाहिए? इसके बाद हमें चाहिए होगा मैच्योरिटी अमाउंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी की चाहिए होगा। अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी निकालना है। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? एमवी निकालना है। एमवी का हमारा फॉर्मूला सभी को याद हो गया होगा अब तक। एमवी का हमारा फॉर्मूला है पी इंटू एन प्लस आई। पी क्या था? 800 अभी निकाला है। एन है हमारा 24 प्लस आई हमारा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट हमें दिया गया था 1200, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐड कर दीजिए। 16 8 चौके 8 चौक 32, 32 और 2 3 कैरी, 8 दूनी 16, 16 एक 17, 18 19, 19 आ गया। ठीक है, 19 19 200, 1200 आ गया। ठीक है, 2 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। 9 में 1 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। और 1 कैरी आ जाएगा तो ये 2 बचेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा अमाउंट जो मैच्योरिटी पर मिलेगा। ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है हमारा, क्या कह रहे हैं आगे? देखिए, कह रहे हैं शाहरुख जो है उसने ओपन किया है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को इन अ बैंक, डिपॉजिटेड एट 800 पर मंथ। 800 रुपीज पर मंथ के हिसाब से डिपॉजिट किया है फॉर 1.5 ईयर। हाँ, 1.5 ईयर के लिए डिपॉजिट किया है। इफ रिसीव्ड, उसने रिसीव किया है कितना? 15,084 रुपीज एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फाइंड करना है, मतलब हमें आर यहाँ पर निकालनी है। तो चलो सोल्यूशन में देखते हैं क्या करेंगे। आर यहाँ पर निकालना है। दिया क्या क्या गया है? कह रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी उसे इतना रुपए मिला था। टाइम ऑफ मेच्योरिटी का रुपए पूरा मिला था, यहाँ इंटरेस्ट की बात नहीं की। कह रहे हैं पूरा अमाउंट ही इतना था। तो पूरा अमाउंट को हम एमवी कहते हैं, ये मेच्योरिटी वैल्यू है उसकी। पूरा इंटरेस्ट के साथ उसे इतना पैसा मिला था। तो एमवी की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 15,084 रुपीज। ठीक है, और हमसे क्या कह रहे हैं? हमने पी दिया हुआ है 800 रुपीज।
यहाँ पर देखिए पी के बारे में भी बताया गया था, 800 रुपीज वो पर मंथ सबमिट कर रहा है बैंक में। और एन कितना दिया हुआ है, एन हमें 1.5 ईयर्स दिया हुआ है, तो 1 ईयर के लिए 12, हाफ ईयर के लिए 6, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 18, 18 मंथ्स। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या यहाँ पर क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मतलब आर हमें फाइंड करना है। आर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया क्या क्या है वो चीज देखते हैं। हमें दिया हुआ है एमवी दिया हुआ है, तो एमवी का फॉर्मूला अगर लगा दें तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आर फाइंड आउट हो जाएगा। क्या था फॉर्मूला, पी इंटू एन प्लस आई होता था, यहाँ पर आई के लिए पूरा फॉर्मूला रखना पड़ेगा, पी इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, यही होता था। लिखते हैं, पी क्या है यहाँ पर 800 रख दिया, एन क्या है 18 मंथ्स रख देंगे, पी है 800, एन है 18 मंथ्स, एन है 18 मंथ्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12। आर क्या है, आर यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, आर हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन 100। एमवी हमें क्या दिया हुआ है, एमवी की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है 15084। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 15084 है ये, हम क्या करें इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए 18, 18 को 8 से, 144 00 प्लस, कुछ कम कर देते हैं इसको, जीरो से जीरो काट देंगे, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ गया। और क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9, 3 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 2 जा 8 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ गया, 8 में 1, 18 में 1 ऐड करेंगे 19 हो जाएगा, इनटू आर। ठीक है, चलिए आगे कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। 15084 14400 इंटू आर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 4 8 4 में से 6 आ जाएगा, यहाँ पर 10 1 कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और बाकी 0 0 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरफ क्या बचा है हमारा, 6 इंटू 19 बचा हुआ है, इंटू में आर है, आर इधर सिर्फ रहेगा, सिर्फ आर को छोड़ेंगे इस तरफ, और बाकी की वैल्यूज को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। 684 अपॉन 19। ठीक है, जो चीज कैंसिल होने वाली है उसे कैंसिल कर देंगे। 19 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 36 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 इज द 36 होता है, तो आर इक्वल टू यहाँ हमारा क्या आ गया 6, यही हमें निकालना था, आर इक्वल टू 6%, ये हमारा आंसर है। ठीक है, यही चीज हमें निकालनी थी। अगला आ जाते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा 5 नंबर, कह रहे हैं एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, उसमें
1200 रुपीज पर मंथ हैज मेच्योरिटी, 1200 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट किए जा रहे हैं। ठीक है, मेच्योरिटी वैल्यू क्या है, वो मेच्योरिटी वैल्यू 12,440 रुपीज है। फाइन इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। एवरी मंथ पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। कह रहे हैं फाइंड द टाइम, टाइम बताना है इन मंथ्स, इन मंथ्स में टाइम बताना है फॉर द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के लिए। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहां पर कह रहे थे पर मंथ का डिपॉजिट कितना है, पी इज इक्वल टू रुपीज 1200 दिया हुआ है। मेच्योरिटी वैल्यू के यहाँ पर कितनी दी गई है, तो मेच्योरिटी वैल्यू जो दी गई है वो है हमारी 12,440 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, आर इक्वल टू 8% दिया गया। ये हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहे हैं द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ही है, क्योंकि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में ही ऐसा होता है कि हर मंथ में हम कैलकुलेट करते हैं। फाइंड द टाइम इन मंथ्स, टाइम मतलब एन फाइंड करना है, एन जो होता है इन मंथ्स ही होता है हमारा, एन को फाइंड करना है जो डिपॉजिट किया गया। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज दी गई है, उस हिसाब से हम लोग एन को कैलकुलेट करेंगे। यहां पर हम एमवी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। एमवी का फॉर्मूला क्या होता है, एमवी इक्वल टू पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन, एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, यही होता है। सेम फॉर्मूला हमने लिख दिया है। एमवी की वैल्यू क्या है, एमवी की वैल्यू है 12,440। पी की वैल्यू क्या है, तो पी की वैल्यू 1200 है, इनटू में एन है तो एन लिख दिया, 1200 इनटू में एन लिख दिया, एन प्लस 1 लिख दिया अपॉन 2 इंटू 12 इनटू में आर क्या है, आर है हमारा 8/100। तो जीरो से ये जीरो हमने काट दिए, 12 से 12 को काट दिए, 2 से इसे काटेंगे तो ये 4 बचेगा। ठीक है, जो कुछ बचा है उसे लिख लेते हैं, 440 1200 एन है, प्लस क्या लिख सकते हैं, 4, 4 हमारा यहाँ बच गया तो उसको आगे लिख लिया, एन, एन प्लस 1। इसे अब कैलकुलेट करना है, तो किस तरह से लिखा जा सकता है, सिंप्लीफाई करते हैं। 1200 एन प्लस एन स्क्वायर प्लस 4n। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो भी चीजें हैं क्लियर कर देते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 1204 एन माइनस 12,440। ठीक है, ये हो गया। इसको हमने कैलकुलेट करना है कि ये क्या आएगा, जीरो इक्वल टू में जीरो बचेगा, इसको मैंने दूसरी साइड भेजा है तो माइनस में हो गया। यहाँ पर देखिए तो फुल इक्वेशन में से 4 कॉमन लिया जा सकता है, मुझे दिख रहा है 4, अगर चाहें तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 ये चला जाएगा कंप्लीट इक्वेशन से, वो लिख रहे हैं 4 कॉमन लेकर बाहर लिख दिया। ठीक है,
4 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, n बचेगा, माइनस बचेगा। 4 से डिवाइड करेंगे 3, 4 3 जा 12। ठीक है, फिर 4 से 1, 1 और 0 इक्वल टू में 0 लिख देंगे। n लिखेंगे, n का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 0 1, n लिख देंगे 3 1 1 0। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ भेजेंगे डिवाइड में 0 चला जाएगा, 0 के नीचे जाएगा तो 4 निल हो जाएगा। यहाँ पर हमें बचा क्या, अब इसे फैक्टराइज करना है तो हमें दिख रहा है कि 3 1 1 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 1 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 1 1 0 मिल जाएगा। और हमें क्या लेकर के आना है, 3 0 1 लेकर आना है बीच में। तो 3 0 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये फैक्टराइजेशन हमें लगता है सबको आता होगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन में हम c को a से मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में कोशिश करते हैं कि सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर सेम वही चीज आने लगे। अगर 311 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, 10 को, 10 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 301 मिल जाएगा। इतनी सी बात मुझे दिख रही। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 10 को अगर 311 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हमें मिल जाएगा 3110, जो हमें चाहिए, माइनस का 3110। इसको मैंने इस तरह लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। बाकी सेम इक्वेशन आपकी वैसी की वैसी। फैक्टराइजेशन सबको पता होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पर सर सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं है। यहाँ 10 कॉमन ले लिया तो n प्लस 3 1 1 बचेगा और इक्वल टू में 0 बचेगा। n प्लस 3 1 1 n माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आ सकता है, तो यहाँ पर n की दो वैल्यूज आएंगी। जब इसे 0 कर देंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, n इक्वल टू माइनस का 3 1 1 आएगा। जब हम इसे 0 कर देंगे, दूसरी तरफ बेस के 0 कर देंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी हमारी 10। तो हम माइनस की वैल्यू कभी नहीं लेते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ n की वैल्यू आएगी कितनी, 10। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा, वो होगा 10 मंथ्स, जो हमें निकालने को कह रहे थे। यही हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ जो भी समझाया है एकदम सिंपल सा ये चैप्टर है और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया होगा तो वो कमेंट जरूर करिएगा, अगले वीडियोस में मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा उन्हें। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।